कांग्रेस राज्यसभा सांसद के घर से करोड़ों रुपए बरामद होने के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कानपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचारी कांग्रेस सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड के राज्यसभा सांसद के घर से कालाधन मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का जलाया पुतला। कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक महेश त्रिवेदी भी पुतला दहन में रहे मौजूद। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताते हुए जमकर की नारेबाजी। शहर के पटेल चौक चौराहे पर भाजपा कानपुर दक्षिण जिलाध्यक्ष की अगुवाई में किया गया प्रदर्शन। आज कांग्रेस का जो कहती है कि देश के स्वतंत्रता के आंदोलन से हम जुड़े हुए हैं, जनता उनको पहले ही नकार चुकी उनकी पाप के कर्मों के कारण। आज कांग्रेस के सांसद के यहाँ इतना पैसा मिला है कि अधिकारी वर्ग बोल रहे हैं कि इतना पैसा देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार एकत्र होकर मिला है। तो निश्चित रूप से ये मोदी हैं तभी ये व्यवस्था चल रही है। जनता अगर अपना भला करना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में नेतृत्व किया जा रहा है, जन जन के गरीबों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो ये पापमयी आत्माएं हैं इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। अब पूर्ण आत्मा मोदी जी जो निखर के आ रही है देश के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, उनके साथ सबको पवित्रता से खड़ा होना चाहिए। संसद जी आज पुतला फूका, क्या था? क्यों पुतला फूका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और कल कांग्रेस के सांसद के घर पर जो 500 करोड़ रुपया मिला है वो एक उससे साबित होता है। जब 500 करोड़ एक सांसद के घर पे मिल रहा है तो राजीव गांधी के घर पे कितना होगा है। इसीलिए हम लोग भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं राजीव गांधी को, हम भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं सोनिया गांधी को, हम भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं कांग्रेस को, और मोदी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार का पुतला फूका। सांसद जी को क्या माना जाए, कांग्रेस के विधायक और सांसदों के घर में जो है किस तरह की छापेमारियां जारी रहेंगी? अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो एक भी भ्रष्टाचारी देश में बचेगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ईमानदारी। भ्रष्टाचार के कारण गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीबों का धन इनकी तिजोरियों में जा रहा है, और नरेंद्र मोदी चाहता है गरीब का विकास, क्योंकि उन्होंने संकल्प कर रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि देश की जनता की एक एक पैसे की मेहनत कमाई को जिस तरह से भ्रष्टाचारियों ने नाजायज तरीके से भ्रष्टाचार करके तिजोरियों बंद करने का काम किया है, उसकी एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। उसी क्रम में आज जो बिहार में कांग्रेस के सांसद के यहाँ से 300 करोड़ की नकदी बरामद हो चुकी है, आगे की नकदी गिनती जारी है, लगभग 500 करोड़ का अनुमान है। ये भ्रष्टाचार की प्रतीक जो कांग्रेस हो चुकी थी, चाहे कोयला घोटाला रहा हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला रहा हो, चाहे बोफोर घोटाला रहा हो, एक लंबी श्रृंखला घोटालों की, और जिस तरह से भ्रष्टाचार तरीके से इन लोगों ने पैसा अर्जित करने का काम किया है, वह पूरा पैसा एक एक पैसे का हिसाब इसी लिया जाएगा, और कोई भ्रष्टाचारी मोदी सरकार बच नहीं पाएगा। ये मोदी जो देश की जनता को गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करने का काम ये मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।